Hello student, good morning all of you. Now start organic and कल हमने आपको टीच किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो हमने जो आपको टीच किया था कल वो वेसिनल डाइहेलाइड से जेमिनल डाइहेलाइड से टीच किया था। उसके अलावा आपको कैल्शियम कार्बाइड से टीच किया था, नेचुरल गैस CH4 से टीच किया था। उसके बाद ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड से भी हमने टीच किया था कि जिंक के साथ टेट्राहेलाइड एल्काइन कैसे बनाता है। तो डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, जेमिनल हेलाइड, वेसिनल हेलाइड, चारों प्रोसेस हमने टीच किया। उसके बाद हमने कैल्शियम कार्बाइड से टीच किया। एक लास्ट बस इसमें प्रिपरेशन में रह गया है बाई एल्काइलेशन ऑफ लोअर एल्काइन। हम लोअर एल्काइन में एल्काइलेशन करते हैं, तो इसी को हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में हम इसी को देखेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एल्काइलेशन ऑफ लोअर एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ लोअर एल्काइन। राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ लोअर एल्काइन। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं हम पहले लोअर एल्काइन में। जैसे हमने लिया C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां है H और यहां है H, ठीक है। अब इसका विशेष पॉइंट ये है इसमें कि इसका जो हाइब्रिडेशन है sp, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है और इसका जो sp है तो इसमें s परसेंटेज जो है, s परसेंटेज होता है 50%, s परसेंटेज। इसके वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी of carbon will be approx equal to electronegativity of nitrogen। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। इसके वजह से ये जो है कार्बन, ये जो कार्बन है वो एसिडिक हाइड्रोजन, यानी इस एसिडिक हाइड्रोजन की तरह ये ट्रीट होगा, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह ये ट्रीट होगा। तो ये हमने एक चीज इसमें नोट डाल के लिख लेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया C, H और H और यहां हमने लिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया, सोडियम और यहां हमने लिया लिक्विड अमोनिया। अब होगा क्या, ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है, ये एसिडिक हाइड्रोजन अमोनिया इस हाइड्रोजन को खींचेगा, अमोनिया जो है इस हाइड्रोजन को खींचेगा, बाहर निकालेगा। और जब बाहर निकालेगा तो यहां पर H C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां माइनस हो जाएगा और यहां पर प्लस बाहर निकल जाएगा। उसी समय सोडियम प्लस इसके साथ अटैच हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA माइनस प्लस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें यहां पर यहां पर तो ये लिक्विड अमोनिया इसके साथ जुड़ गया है, इस हाइड्रोजन को हटाया है और सोडियम यहां से जुड़ गया है, यानी हम डायरेक्ट इसके ऐसे बोल सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, ये हमारा मेन बना यहां से। अब यहां से हम जो भी रिएक्शन करवाना चाहें RH, अगर हम यहां से RH को जोड़ना चाहें, R प्लस और X माइनस, R के बदले कोई भी हो सकता है। अगर हम यहाँ RH को जोड़ना चाहे तो ये क्या होगा, ये NaX बन जाएगा और ये R इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी HC ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ R इसके साथ जुड़ जाएगा और ये प्लस माइनस और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा, हमारा NaX का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से एक हायर एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ है।
हायर एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ है, हायर एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां 2 कार्बन था और यहां पर 2 कार्बन एक R जुड़ गया, तो इस तरह से एक लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ है। तो जहां पर कार्बन की संख्या बढ़ाना है वहां पर हम लिक्विड अमोनिया अगर लेते हैं सोडियम के साथ, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है? क्योंकि ये इसका कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, यानी 50% है, 50% है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसका क्या है, नाइट्रोजन के बराबर होगा, बराबर होगा। तो ये हाइड्रोजन जो होगा इसका इस कार्बन पे जो लगा हुआ हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ट्रीटेड एज एसिडिक हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में अमोनिया ने क्या किया होगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला होगा, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक बेस की तरह ट्रीट होता है, अमोनिया इज ए बेस। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला होगा, यहां माइनस जनरेट हुआ होगा, सोडियम प्लस इस पर अटैक किया होगा, ये बना होगा। अब ये बनने की वजह से अब दूसरा बार RX अटैक करेगा, RX अटैक करेगा तो R वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, R प्लस और माइनस, और NaX यहां बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक हायर एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है, हायर एल्कीन का। अब एक चीज हम यहां पर और देखते हैं, जैसे हमने बोला HC ट्रिपल बॉन्ड और H, अगर यहां पर सोडियम और लिक्विड अमोनिया ये एक्सेस में है, एक्सेस में है, तो क्या होगा, तो होगा क्या, तो ये एक बार अटैक करेगा और यहां माइनस और Na प्लस बनेगा, फिर जाके RX अटैक करेगा, RX भी एक्सेस में, तो यहां पर क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड और C और यहां लग जाएगा R, ठीक है, और यहां से NaX बनेगा। अच्छा, एक्सेस में है तो क्या इस एसिडिक हाइड्रोजन को इसने हटाया है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया है, तो ये भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एक्सेस में होने का मतलब अभी ये लिक्विड अमोनिया इसको छोड़ेगा नहीं, अभी क्या करेगा, ये फिर से सोडियम और लिक्विड अमोनिया फिर से इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से हटाने की कोशिश करेगा, और इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, और यहां पर बन जाएगा हमारा माइनस, और ये प्लस बन के निकल जाएगा बाहर। अब यहां से क्या होगा, फिर ये भी एक्सेस में है, तो फिर यहां से अटैक होगा R और X प्लस और माइनस का, तो अगर एक्सेस में रहा तो फिर ये यहां से अटैच हो जाएगा, यानी यहां C R और ट्रिपल बॉन्ड C और R। तो आप एक चीज ध्यान में रखना ये कि अगर एक्सेस में रहेगा तो दोनों हाइड्रोजन को गायब कर देना है, एक्सेस में रहेगा, हाँ उसका भी होता है। सो हम अगर एल्काइन को एल्कोहलिक QH में रिएक्ट करेंगे, हाँ उसका भी होगा। तो अगर ये एक्सेस में रहेगा तो दोनों हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट डाउन करके लिख लेना, ये उसी का एग्जांपल है, बस इसमें ध्यान में ये रखना है कि व्हेन अमोनिया और ये RX विल बी इन एक्सेस, दोनों अगर एक्सेस में है तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब एक चीज हमारा थोड़ा सा भुलवा के पूछा जाता है, थोड़ा सा ये भुलवा के पूछा जाता है कि जैसे यहां पर C है और R है, तो क्या ये केवल ये रहेगा तो रिएक्शन होगा, Na और लिक्विड अमोनिया केवल यही रहेगा तो रिएक्शन होगा, तो नहीं, अगर ये भी रहेगा, R भी रहेगा, यानी कार्बन भी जुड़ा रहेगा, तो इसको भी ये तोड़ देगा और वहीं पर हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस। उसके बाद जो भी RX अटैक करेगा वो R, यहाँ R लिया हमने, R1 R2 और यहाँ R3 लिख दे रहा हूं। अगर यहाँ R3 अटैक किया तो यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड और C R3 बनेगा हमारा, यानी R2 यहां से बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि यहां पर अगर कार्बन से भी जुड़ा रहेगा तो बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पर थोड़ा सा जियो से एंट्री मारेगा, कहां से टूटेगा कौन टूटेगा। बट ज्यादा आपसे यही पूछा जाएगा, ये बहुत स्लो रिएक्शन होगा क्योंकि कार्बन का बॉन्ड तोड़ना है, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp है, इसका हाइब्रिडेशन sp है। s परसेंटेज क्या होगा? 50% होगा। तो s परसेंटेज 50% होने की वजह से ये लगभग इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है, 3 के आसपास चला जाता है, इसलिए ये बॉन्ड तोड़ने लगता है। तो एक चीज ध्यान इसमें रखना है, मेन हमारा यही है, ये मैंने एडिशनल के लिए बता दिया कि अगर कार्बन भी आता है तो आपको तोड़ देना है, ठीक है, लेकिन ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में हाइड्रोजन टूटता है। तो ये हमारा हुआ हायर एल्कीन बनाने का तरीका, हायर एल्काइन बनाने का हमारा तरीका हुआ एल्काइलेशन। तो इसमें याद रखना है, जब जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में आएगा, जब जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में आएगा तो वहां एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वहां एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब हम इसमें एक और प्रोसेस जानते हैं, ठीक है, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि हमने सीखा है कि जब जब तुम्हें कार्बन की संख्या को बढ़ाना है तो उसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी यूज कर सकते हैं। तो बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसमें होगा RMgX, ठीक है, दिस वन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहां पर हम रिएक्शन जब करेंगे ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है, वही है HC ट्रिपल बॉन्ड H, वही वाला रिएक्शन होगा, बस उसमें क्या यूज करते थे हम? सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करते थे, उसमें हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करते थे। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या विशेषता है? इसमें माइनस होगा और इस पे क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। अब होगा क्या, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके टच में आएगा तो यहां पर Mgx है, तो यहां माइनस है और Mg पे क्या होगा? प्लस, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल में प्लस होगा। अब होगा क्या, ये R माइनस जो है वो इस हाइड्रोजन को, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, यानी ये बेस की तरह ट्रीट होगा, ये यानी ये बेस होगा, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन को ये खींचने के चक्कर में रहेगा और इसको क्या करेगा? इसको हटा देगा यहां से, और HC ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां क्या लग जाएगा? माइनस, और यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये R और H जुड़ जाएंगे, प्लस R माइनस और यहाँ S प्लस जुड़ जाएगा, हमारा बन गया C माइनस। अब इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? Mg प्लस Mgx है, इसके साथ HC ट्रिपल बॉन्ड और C Mgx जुड़ गया, यानी हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि इस हाइड्रोजन का हटा दो और Mgx जोड़ दो इसके साथ, यानी हमने स्टेप वाइज तोड़ के लिख दिया है, बट आप डायरेक्ट लिखोगे उसको हटा देना है और यहां से Mgx लगा देना है। अब Mgx लगाने के बाद अब क्या होगा? अब अगला स्टेप आपको दिया जाएगा, तो ये मान लो बीच में हमारा X बना, तो अगला स्टेप में क्या होगा? Rx इस पे अटैक करेगा, सेम इसी के जैसा है, सेम इसी के जैसा है, बस इसमें हमें लिक्विड अमोनिया लिया था और इसमें RMgX हम ले रहे हैं। तो वहां पर सोडियम बना था, यहाँ सोडियम अटैच हुआ था और यहाँ Mg अटैच है, तो यहाँ पर क्या है? माइनस, और यहाँ पर क्या है? प्लस। तो ये प्लस इस पे क्या करेगा? ये माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि Mg पे प्लस होता है और इस पे R पे क्या होगा? माइनस होगा, तो ये R प्लस इस पे क्या कर लेगा? अटैक करेगा, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा? HC ट्रिपल बॉन्ड और C, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? R, हमारा एक हायर एल्कीन बन गया, और ये बाहर जाके MgX2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये अगर गया तो क्या बनेगा? MgX2, क्योंकि ये X और ये Mg प्लस जुड़ जाएगा और MgX2 बनेगा। तो ये तो बाई प्रोडक्ट है, इससे कोई हमें लेना देना है नहीं, हमारा मेन प्रोडक्ट जो है ये बना। तो दिस वन इज आवर मेन प्रोडक्ट, बराबर है।
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये लिक्विड अमोनिया वाला दोनों में हायर एल्कीन बनता है। देखो यहाँ 2 कार्बन है, अब यहाँ 2 से ज्यादा कार्बन हो गया, तो इसमें हायर एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ये रिएजेंट जो रिएक्शन हुआ है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने किया है। तो सेम टू सेम दोनों रिएक्शन है और दोनों में कार्बन की संख्या बढ़ जाता है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, अगर RMgx एक्सेस में लिख दिया यहाँ पे RMgx व्हेन इट विल बी इन एक्सेस, तो यहां से अभी ये अटैक नहीं करेगा, एक तो अटैक कर लेगा फिर से अटैकिंग हुआ यहां से, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर मैं दूसरा एक और लिख दे रहा हूं। तो यहां पर हमने अगर हमारा रिएक्शन में, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, अगर मान लो हमने ऐसे लिखा एग्जाम्पल में, क्या C ट्रिपल बॉन्ड C और H और ये H दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहां पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया एक्सेस में, तो यहां हमने लिख दिया RMgx इन एक्सेस, RMgx इन एक्सेस। तो ये एक्सेस में होने की वजह से अब मैं डायरेक्ट अटैच कर रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड और CMgx, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अब क्या होगा, इस पे RX अटैक करेगा, RX अटैक करेगा तो क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड और C और R बनेगा, क्योंकि ये क्या है माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो इस प्लस और इस माइनस पे क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। अब ये रुकेगा नहीं रिएक्शन, अब ये आगे जाएगा क्योंकि एक्सेस में है, एक्सेस में होने की वजह से यहाँ पे RMgx फिर अटैक मारेगा, माइनस है और ये प्लस है, तो इस हाइड्रोजन को उड़ा देगा, यहां से इस हाइड्रोजन को ये उड़ा देगा, इस हाइड्रोजन को ये उड़ा देगा, उड़ाएगा तो क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड, यहां बन जाएगा C और R, और यहां हो जाएगा Mgx। ध्यान रखना ये Mgx ऐसे जुड़ा हुआ है, Mg और X, ये प्लस है और ये माइनस है Mgx। अब फिर क्या होगा, Rx फिर अटैक करेगा, ये वाला RX, ये माइनस है प्लस है और ये माइनस है, इस पे ऊपर फिर से अटैकिंग होगा इस पे, ये क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CR और ये R, यानी जब एक्सेस में रहेगा तो लास्ट तक उसके रिएक्शन को लेके जाएगा, यानी दोनों हाइड्रोजन को निकाल देगा वो। इस चीज को विशेष ध्यान में रखना, अगर वो एक्सेस में रहा तो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा वो, अगर एक्सेस में नहीं है तो केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा वो। तो ये हमारा रहा प्रिपरेशन। तो हमने प्रिपरेशन किसका कैसे कैसे देखा, हमने 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन लगा हुआ था तब देखा था, यानी वेसिनल का हमने देखा था, ठीक है, हमने जेमिनल का देखा था, हमने 3 हेलोजन लगा हुआ था तो उसका कराया था, 4 टेट्रा हेलोजन लगा था उसका करवाया था हमने, कार्बिन से सॉरी CH3 C2 से करवाया था हमने, CH3 से कराया था, यानी हमने मिथाइल कैल्शियम कार्बाइड से कराया था, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड से कराया था। उसके बाद हमने कैल्शियम कार्बाइड से कराया, जेमिनल से कराया, ठीक है, वेसिनल से करवाया, उसके बाद हमने आपको मीथेन से करवाया, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, और हमने आपको एल्काइन से RMgx से करवाया और लिक्विड सोडियम अमोनिया से करवाया। इतने तरीके से हमने प्रिपरेशन आपको करवाया एल्काइन बनाने वाला, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। तो इतने तरीके से हमने प्रिपरेशन देखा। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो होगा इसमें, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। तो हमारा प्रिपरेशन एंड हो गया, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन हम देखेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। तो हेडिंग डाल लो, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। इसमें कोई नया मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो हम एल्केन में पढ़े थे वही हमारा सब आएगा। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन, तो सबसे पहले हम इस पे हाइड्रोजन अटैच कराएंगे, यानी हाइड्रोजिनेशन होगा इसमें, यानी ट्रिपल बॉन्ड का हम हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। तो पहला हम लिखेंगे जो रिएक्शन होगा वो होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन। और ये कौन सा रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म एडिशन रिएक्शन है ये, क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, एडिशन रिएक्शन होगा। तो हम पहला देखेंगे क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे हम। दिस वन इज आवर फर्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड हम देखेंगे, अब हाइड्रोजन हमने ऐड किया है, H2 PD PT जो हमने लेते थे, निकेल, ये हमने रिएजेंट लेंगे यहां। दूसरा हम अगर देखेंगे तो हम इसमें एडिशन ऑफ वाटर करवाएंगे, यानी वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, एडिशन ऑफ वाटर H2O, हम वाटर से एडिशन करवाएंगे। थर्ड वन जो है हमारा, थर्ड है, तीसरा नंबर जो है, हम इसमें हेलोजिनेशन करवाएंगे, यानी H2 से रिएक्शन करवाएंगे। तो एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन, यानी क्लोरीनेशन करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे, आयोडोनेशन करवाएंगे। ठीक है, फोर्थ जो हम करवाएंगे, यानी क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन से, वाटर से और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे। अब हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे फोर्थ में HCl से या HBr से, तो एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हेलाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। जैसे HX बोले तो HCl, HBr, इनसे हम रिएक्शन करवाएंगे, HI। फिफ्थ पॉइंट, हम हाइड्रोजन हेलाइड से हमने HX से करवाया, अब हम कराएंगे HOCl से। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस, तो हम यहां कराएंगे एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड से। तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। 6 पॉइंट हम करेंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, जो हमने एल्कीन में पढ़ा था ऑक्सीडेशन वही करेंगे हम। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हम पहला करेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन में हम पहला करेंगे डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। नेक्स्ट हम करेंगे हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4। फिर हम करेंगे ओजोनोलाइसिस। फिर हम करेंगे रिएक्शन विथ डाइबोरेन B2S6, इससे हम रिएक्शन करवाएंगे। यानी हम कुल मिला के 5-6 यहां रिएक्शन देखने वाले। ठीक है, कुछ हम एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, लेकिन ये हमारा इसमें 6 पॉइंट मेन है। तो इसको आप राइट डाउन कर लो कि हम पूरे रिएक्शन में, एल्काइन के केमिकल रिएक्शन में हम 6 पॉइंट देखने वाले हैं। और सब के सब एडिशन रिएक्शन है, सब में बॉन्ड टूटेगा, ये भी एडिशन रिएक्शन है। दिस वन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो ये एडिशन मैकेनिज्म जाएगा, इसमें एडिशन रिएक्शन होगा, यानी इसमें डबल बॉन्ड टूटेगा, इसमें भी एडिशन रिएक्शन होगा, इसमें डबल बॉन्ड टूटेगा, इसमें भी एडिशन रिएक्शन होगा, इसलिए नाम भी दिया गया एडिशन। तो इसमें सबके बारे में हम एडिशन मैकेनिज्म के बारे में सोचेंगे। इसमें भी एडिशन रिएक्शन होगा, इसमें भी, बरोबर है क्या? तो हर एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा मैकेनिज्म, मतलब उसके बारे में सोचेंगे कि कहां पर जीओसी के बारे में थोड़ा सा अटैच करेंगे, कहां टाइप करेगा, कहां नहीं करेगा। तो मेनली हमें 6 टाइप के केमिकल रिएक्शन एल्काइन में देखना है। ठीक है, तो आप लिखते रहना, मैं यहां पर। तो पहला हमारा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी H2 अटैच करना। तो इसके लिए हम कैटलिस्ट लेते हैं,
तो कैटलिस्ट कौन सा लेंगे? कैटलिस्ट जो लेते हैं हम निकेल लेते हैं, या तो पीडी लेते हैं या तो पीटी लेते हैं। ठीक है, तो हम अगर यहाँ रिएक्शन करवाएं ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर है हमारा आर और आर, ठीक है, यहां मैं अगर लिख दूं ऐसे, चलो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। यहां पर एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। चलो इसमें हम कराते हैं क्या, हमने यहां लिया H2 और यहां निकेल ले लिया, थोड़ा सा हीट कर दिया, तो जो हम हीटिंग करेंगे वो अप्रॉक्स, मैं डायरेक्ट केवल हीटिंग लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा हीटिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CH3, और यहां पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड जुड़ेगा, यहां हो जाएगा CH डबल बॉन्ड और CH, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड C, और यहां पर हो जाएगा CH3 और यहां हो जाएगा CH3, और दोनों हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाएगा और ये सिस का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये अभी रुकेगा नहीं, फिर से H2 और निकेल, ये अभी फिर से एल्केन में बदल गया, तो एल्केन में बदलेगा तो ये फिर से हमें यहां जाना होगा, तो फिर से ये हाइड्रोजन यहां से अटैच हो जाएगा, यानी अब जाके यहां रिएक्शन रुका है, सिंगल बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन हुआ है। यानी एल्कीन को अगर हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे, एल्काइन को अगर हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो एल्कीन में बदलेगा, और एल्कीन को हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो किस में बदलेगा, एल्केन में बदलेगा। ठीक है, तो एल्काइन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन एंड एल्कीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन, और ये सिस यहां पर सीन एडिशन हुआ है, यहां पर हमारा जो रिएक्शन हुआ है वो सीन एडिशन हुआ है, यहां भी सीन एडिशन हुआ है, और पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म में एडिशन हुआ है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, तो पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म में एडिशन मैकेनिज्म चल रहा है, तो यहां एडिशन मैकेनिज्म चल रहा है सारे में। अब ध्यान से सुनना, अब हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि हमने कुछ यूज वगैरह नहीं किया, सिंपल हमने H2 और निकेल ले लिया, रिएक्शन जाके वहां रुका। अगर हमारा ऐसा सोचना होगा कि हम चाहते हैं कि यहां से रिएक्शन को यहां पर स्टॉप कर दें, हम आगे नहीं बढ़ने दें, यानी हम ये चाहते हैं कि एल्काइन को अगर कुछ हम ना करें तो एल्काइन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन, वो डायरेक्ट जाके डबल बॉन्ड पे ही जाके रुकेगा वो। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एल्काइन से जाके रिएक्शन एल्कीन पे स्टॉप हो जाए, आगे ना बढ़े, तो यहां से यहां जाने के लिए, यानी इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं और C मानते हैं। नॉर्मल केस में A से C चला जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि A से B जाके रुक जाए रिएक्शन, तो उसके लिए हमें एडिशनल कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, उसको पॉइजन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पॉइजन वाला अलग अलग केस होता है, तो पॉइजन वाला हम 3 केस बताते हैं आपको, तो जल्दी से आप लिखो, ताकि हम ये अब बताएंगे आपको A से B तक जाकर रुक जाना है, ताकि यहां पर हम कुछ क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री का आपसे क्वेश्चन करवाता है। तो A से B रुकने के लिए हम क्या कर देंगे कि रिएक्शन B से C ना बढ़े, केवल B पे रुक जाए, तो उसके लिए हम उसको पॉइजनस करते हैं। तो पॉइजनस कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको हम पॉइजनस कैसे करें। तो हमारा हेडिंग चल रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हम चाह रहे हैं रिएक्शन A से C ना जाए, A से B ही रुक जाए, तो उसके लिए हमें रिएक्शन को पॉइजनस करना पड़ेगा। तो पॉइजनस करने के लिए हमने रिएक्शन को क्या करना होगा, मैं हटा रहा हूं इसको। अब देखो पॉइजनस अलग अलग तरीके से होता है, तो समझ में आ गया होगा पॉइजनस मतलब क्या मैं बोल रहा हूं। तो एक स्टेप लिख लो आप, एक स्टेप आप लिखोगे, इन हाइड्रोजिनेशन वी वांट, इन द हाइड्रोजिनेशन वी वांट, इन हाइड्रोजिनेशन, इन हाइड्रोजिनेशन वी वांट
एल्काइन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, मतलब एल्केन में ना जाए, हम केवल एल्काइन को एल्कीन में बदले, आगे ना बढ़े। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो, उसको पॉइजनस करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, in presence of H2PdBSO4, H2PdBSO4। अब मुझे बताओ इस कैटलिस्ट का, सॉरी, ये रिएजेंट को हम किस नाम से जानते हैं? मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाया हूं, तो मुझे आप बताओ इस रिएजेंट को हम किस नाम से जानते हैं? H2PdBSO4 हम लिंडार कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं ना? केवल एक आंसर आया, 2 आंसर आया, अश्विनी और अहमद अली का। लिंडार कैटलिस्ट नहीं याद करोगे, कैटलिस्ट है उसका, सॉरी, लिंडार रिएजेंट नहीं याद करोगे उसका फंक्शन, तो कैसे होगा? अब मुझे बताओ, लिंडार जो है रिएजेंट, वो सिस देता है या ट्रांस देता है? लिंडार कैसे देता है? सिस देगा या ट्रांस देगा? सिस बनाता है या ट्रांस बनाता है? सिस बनाता है, ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको। तो अगर हम वही रिएक्शन को, हाइड्रोजिनेशन को, हम एल्काइन को एल्केन पे रोकना चाहते हैं, तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। कभी कभी बुक में क्या करता है, लेता इसी को है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग कर देता है कैल्शियम वगैरह का, कैल्शियम सल्फेट का कोटिंग कर देता है। तो कभी कभी बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा। और PdCsCO3 का रहता यही है, इसके ऊपर कोटिंग कर देता है इसका, और इसके अंदर क्यूनोन लेता है। क्यूनोलाइन, ठीक है। इसको, उस रिएक्शन को पॉइजन कर देता है। तो पॉइजन करने के लिए, यानी एल्काइन से एल्कीन पे जाकर रुकने के लिए हमें उस रिएक्शन में पॉइजन करना पड़ेगा। यानी हमें अगर निकेल का यूज करें और हाइड्रोजिनेशन करवाएं, तो रिएक्शन बीच में नहीं रोकने वाला है। यानी हमें उसमें लिंडार कैटलिस्ट, अगर हम लिंडार रिएजेंट यूज करें, तो वो एल्कीन जो है, वो जो एल्कीन है, ये एल्कीन जो है, अगर मैं यहां पर लिंडार कैटलिस्ट यूज कर दूं, लिंडार रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज कर दूं, तो यहां से सिस का फॉर्मेशन दे देगा, और ये हमारा सीन एडिशन हो जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजिनेशन हो गया, और यहां सिस बनेगा और सीन एडिशन होगा। सीन एडिशन होगा, यानी एडिशन मतलब डबल बॉन्ड टूट के क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या बना, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन एक ही साइड अटैच हुआ, तो सिस हुआ। अब इसके आगे वो नहीं बढ़ने देगा, तो इस रिएक्शन को उसने पॉइजन कर दिया, आगे वो नहीं बढ़ने देगा, यानी कि रिएक्शन यहीं पर जाके स्टॉप हो जाएगा। और इस रिएक्शन में हम बोल सकते हैं 2 प्रोडक्ट मिला, सिस और ट्रांस। मतलब ज्योमेट्रिकल के अनुसार से हम देखेंगे तो मिले देगा तो ये सिस देगा, लेकिन हम अगर स्टीरियो केमिस्ट्री से देखें तो सिस और ट्रांस दोनों बन सकता है, लेकिन बनाता ये सिस है, ठीक है। तो हमने देखा किससे, लिंडार से देखा। अब एक और बताओ जो ट्रांस देता है, एक और बताओ जो ट्रांस देता है, एक और रिएजेंट का आप नाम बताओ जो ट्रांस देता है, उसमें लिख लो। दूसरा है हमारा, अगर हमारा है RC ट्रिपल बॉन्ड R, और हम यहां लिख दे क्या, कौन सा कैटलिस्ट लिख दे, बर्स रिडक्शन, सही। बर्स रिडक्शन कैसे होगा, सोडियम, ठीक है, सोडियम या लिथियम लेते हैं, और क्या लेते हैं, लिक्विड अमोनिया लेते हैं।
आपको याद है ये रिएक्शन अल्कली मेटल का हम जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 में हम इसमें पढ़ रहे थे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम बाद में बता देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स देता है और ये बॉन्ड टूटता है, टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है और यहाँ पर प्लस यानी यहाँ रेडिकल बनता है, दोनों अपोजिट हो जाता है, तो ये ट्रांस देता है। इसका मैकेनिज्म मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन्स का अटैकिंग होता है क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज हम आगे बता देंगे आपको। C और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये R और ये हो जाएगा आपका R, तो यहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो दिस वन विल बी ट्रांसफॉर्मेशन। अब रिएक्शन को आगे बढ़ने नहीं देगा, यहीं पर पॉइजन कर दिया ये, तो ये रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में हम देखें तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बॉन्ड टूटता है और ये माइनस होता है और ये प्लस होगा, लिक्विड इलेक्ट्रॉन्स अटैक करता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, ठीक है, और ये R होता है। अब रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए टू मिनिमाइज द रिएक्शन को मिनिमाइज द रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड चले जाते हैं, C और ये R हो जाता है और यहाँ लोन पेयर हो जाता है, डबल बॉन्ड, और एक रेडिकल हो जाता है ये, ठीक है, ये रेडिकल है, ये एक रेडिकल है और यहाँ R चला जाता है। अब आगे प्रोसीड हो जाता है, ठीक है, आगे अटैकिंग और होता है, फिर आगे प्रोसीड होके ट्रांस दे देता है। तो इसी के वजह से, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अटैक होता है, इलेक्ट्रॉन पहला अटैक करता है। आपको मालूम होगा कि ये अल्कली मेटल में लिक्विड अमोनिया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स देता है, इसको हम बर्च रिडक्शन के नाम से जानते हैं, बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन गिव्स ट्रांस, तो यहीं तक रिएक्शन वो ले जाके रोक देगा। तो ये भी क्या है, क्या किया गया, इसको भी पॉइजन किया गया है, जाके रिएक्शन ट्रिपल से डबल तक जाके रोक देगा। एक और रिएक्शन आप लिख लो, RC ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ R है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं H2 और यहाँ लेते हैं हम निकेल Ni, बोरॉन, और यहाँ लेते हैं P2, ठीक है, तो ये हमारा सिस प्रोडक्ट देता है। तो ये भी डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल में सीन एडिशन देगा, यानी सिस देता है ये। इसको भी लिख लेना आप थर्ड वाला में, इसको भी आप लिख लेना। तो हमारा हाइड्रोजनेशन खत्म हो गया। तो हाइड्रोजनेशन में एल्काइन को एल्कीन में बदलने के लिए या तो हम बर्च रिडक्शन यूज करेंगे या तो लिंडार कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, जाके वो डबल बॉन्ड तक रोक देगा। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन में एल्केन बने तो उसके लिए हमें आपको निकेल का या प्लेटिनम को प्लेट को लेके हाइड्रोजनेशन करवाना पड़ेगा, तब जाके वो लास्ट में रुकेगा, एल्केन बनेगा। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं हम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन, हम एल्काइन में हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, और हम एक एग्जांपल ले और यहाँ ले लेते हैं H और यहाँ ले लेते हैं R। अगर हम यहाँ पर HOH, H प्लस और OH माइनस का अटैक करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, हम ये ऑलरेडी सब चीज पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पर अटैक पहले इसका होगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब डबल बॉन्ड टूटेगा तो आप बताओ, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो प्लस यहाँ होगा माइनस यहाँ होगा ना, क्योंकि ये यहाँ पर ये 2 डिग्री बनेगा और यहाँ पर ये स्टेबलाइज होगा, तो ये H प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा।
हुआ कि नहीं होगा? तो यहां पर ये अटैच हो जाएगा। अब जाके क्या होगा, OH अटैक करेगा यहां पे। OH अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, RCOH, और यहां डबल बॉन्ड CH2। तो पहले H+ अटैक किया, फिर OH अटैक करेगा और वहां से जुड़ जाएगा। आपको याद है टोटोमरिज्म मैंने पढ़ाया था, फास्फोरस, सीधी फास्फोरस हो। तो यहां से आपको मैं टोटोमरिज्म पढ़ाया था। टोटोमरिज्म का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड पे OH लगा हुआ है, इनॉल फॉर्म है ये। डबल बॉन्ड भी है ENE, और अल्कोहल भी है OL, इनॉल फॉर्म। तो डबल बॉन्ड पे OH का लगना इनॉल फॉर्म होता है। और ये क्या हम करते हैं, तो इस डबल बॉन्ड को हम यहां लेके जाते हैं और इस हाइड्रोजन को हम यहां लेके आते हैं, यानी कीटो फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। इस डबल बॉन्ड को हम ऑक्सीजन पे लगाते हैं और इस हाइड्रोजन को हम यहां लगा देते हैं। ये कीटो फॉर्म हो गया, और कीटो फॉर्म यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, कीटो फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। तो एक इनॉल फॉर्म, या एक और तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हमने आपको सिखाया था RC ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने सिखाया था H+ का अटैक करो, चलो कर दिए। तो ये क्या हो गया, RC, और ये डबल बॉन्ड C, और यहां H था, और यहां क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। देन OH, मैं एक ही बार लिख दे रहा हूं, H+ अटैक करेगा, देन OH करेगा, तो यहां लगा देना है OH। अच्छा, क्या ये डबल बॉन्ड के हमने एल्कीन के बारे में नहीं पढ़ा था क्या? एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस हमने करवाया था। तो यहां पर फिर से H+ का और OH- का अटैक करवाओ, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब ये टूटेगा OH, जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो मुझे कोई बताओ कि A और B मैं लिख दे रहा हूं, मैं A पे पॉजिटिव लगाऊं या B पे पॉजिटिव लगाऊं? कहां पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबलाइज है? अगर मैं बॉन्ड को तोड़ दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तो पॉजिटिव कहां लगाऊं, A पे लगाऊं या B पे लगाऊं? तो हमारा आंसर बोलता है A पे लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पॉजिटिव लगाऊंगा तो ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग बनाएगा, यानी दिस वन इज ए टाइप ऑफ रिजोनेंस, बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन देगा यहां पे। तो यहां पर ये ज्यादा स्टेबलाइज है, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन एक और हो जाएगा, और यहां क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। बरोबर है क्या? तो तीन बॉन्ड में से अब मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, तीन बॉन्ड में से तीनों को दो को तोड़ देना है। वाटर से रिएक्शन करवाओगे, बार बार जब आएगा तो दो को तोड़ देना है, और दो को तोड़ने के बाद इसको OH दोगे और इसको H दोगे, इसको OH दोगे, इसको H दोगे, ठीक है। तो ये इसको OH दोगे, इसको H दोगे, तो ये फाइनली हमारा ये बन जाता है। तो इस पे दो OH होता है, और ये बन गया CH3। अब मुझे बताओ, मैं ये भी आपको बताया हूं ट्रिक, कि एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं। यहां से वाटर निकाल दो, वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और CH3। तो ऐसे भी सोच सकते हो आप, जो कि वही बना है हमारा प्रोडक्ट। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, यानी आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है और वहां दो OH लगा देना है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है और वहां दो OH लगा देना है। बरोबर है क्या? दो OH लगाएगा, वाटर निकाल दो, क्योंकि एक कार्बन पे दो OH या तीन OH अनस्टेबल होता है, और एक कार्बन पे दो OH या तो एल्डिहाइड बनाएगा तो कीटोन बनाएगा। तो दोनों तरफ यहाँ कार्बन है तो कीटोन बना है यहाँ पे। या आप ऐसे कर लो, ठीक है, कि पहले अटैक करवाओ, अटैक करने का OH करवाओ, इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म को टोटोमरिज्म करवा दो और ये बना दो, कीटो फॉर्म बना दो। दोनों में से जो बनाना है वो आप सोच सकते हो, ठीक है। इसको लिख लो हाइड्रोलाइसिस में।
अच्छा एक चीज और है, यहां पर रिएक्शन में H2SO4 और HgSO4 यूज करता है, HgSO4 यूज करता है। ये इसलिए यूज करता है, ये कैटलिस्ट है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए करता है। होता क्या है, ये एल्काइन है, एल्काइन थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, जल्दी टूटता नहीं है, बरोबर है क्या? तो ये लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एल्काइन जो होता है, एल्काइन लेस रिएक्टिव होता है। क्यों लेस रिएक्टिव होता है? ये एल्कीन से लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कौन सा बॉन्ड एनर्जी कितना है, कितना इसमें 2 पाई 1 सिग्मा है, किसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है, हम आगे बात कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि इस रिएक्शन में लेस रिएक्टिव होने की वजह से हम H2SO4 और HgSO4 यूज करते हैं ताकि रिएक्शन का स्पीड बढ़ा। इस तरह से हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद या तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। तो याद रखना, एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस होने पे एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, तो इसको ध्यान में रखना, लिख लो। व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये एक प्रिपरेशन भी हो गया। जब हम किस चैप्टर में आएंगे, जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो फिर से इस रिएक्शन को हम देखेंगे। सर इन सेकेंड वन देयर शुड बी 3 OH ऑन C। नहीं, ये पूरा इसको टुकड़े टुकड़े में नहीं कर देगा, इसको ये टुकड़े टुकड़े में नहीं करेगा। वो तो KMnO4 में सिखाया था मैंने, हॉट कंसंट्रेटेड में, कि इस दोनों को पूरा तोड़ दो। यहां पर केवल 2 ही टूटेगा, दोनों पाई टूटेगा, सिग्मा नहीं टूटेगा। यहाँ पे ये और ये टूटेगा, सिग्मा नहीं ब्रेक होगा, सिग्मा वैसे ही रखना है। तो 2 तोड़ना है और 2 OH लगाना है। एक तो ऐसा ही है ना, ये तो ऐसा ही लगा हुआ है, समझ में आएगा? 3 नहीं तोड़ना है आपको, 3 तोड़ोगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, फिर यहाँ 2 ही आपको ब्रेक होगा। और वो हॉट KMnO4 करता है, बहुत वो धूम मचा देता है, तो वो टुकड़े टुकड़े में कर देगा उसको। तो वहां पर हम 3 OH लगाते थे KMnO4 में, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 में, जो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता था, पूरा तीनों को तीनों तोड़ देता था। लेकिन ये केवल दोनों डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा केवल। तो तीनों तोड़ने के लिए विगरस कंडीशन होना चाहिए, यानी हॉट KMnO4 होना चाहिए, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 होना चाहिए, तब इसको पूरा का पूरा तीनों तोड़ देगा और 3 OH इधर लग जाएगा। यहां हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, 2 ही टूटेगा। हाइड्रोलाइसिस में याद रखना, ये अच्छा खासा ट्रिक है, हर बार यूज कर सकते हो। एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या बनता था? अल्कोहल। सर सेकेंड कैटलिस्ट के बिना वाला रिएक्शन है ना? नहीं नहीं, ये तो कैटलिस्ट उस कंटेनर में है ना। एक बार कंटेनर में जब डाल दोगे तो कैटलिस्ट थोड़े पहचानता है कि फर्स्ट स्टेप को कराना है कि दूसरे स्टेप को कराना है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन फास्ट होगा, तो कैटलिस्ट का ज्यादा रोल यही रहता है। लेकिन कैटलिस्ट तो पूरा कंटेनर में है ना, जब जब उसको जरूरत पड़ेगा तब तक वो यूज करेगा। तो कैटलिस्ट का रोल ऐसा थोड़ा कैटलिस्ट डाले फिर निकाल लिए, कैटलिस्ट उस कंटेनर में है। तो कहने का मतलब मेन जो यूज पड़ेगा एल्काइन के टाइम पड़ेगा। यहाँ पर तो खुद फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस से तुरंत अटैक मारेगा। अच्छा, यहाँ से टोटोमिज्म हो जाता है ये, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म होगा यहाँ के लिए, और ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाला रिएक्शन था वो, नीचे वाला रिएक्शन में हमने आपको एक ट्रिक टाइप का बताया है, समझ में आएगा? प्रोसेस में ये है, वो तो मैंने आपको एक ट्रिक टाइप का बताया हूं कि 2 OH तोड़ना है, उसमें लगा देना है, बरोबर है क्या? तो नीचे वाला रिएक्शन कोई वो नहीं है, मेन इसका रिएक्शन ये है, लेकिन हम उसको ट्रिक में कन्वर्ट करके बताएं कि जब जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब तब 2 डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और वहां क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे। तो हाइड्रोलाइसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोलाइसिस में याद रखना,
क्या याद रखोगे? अब देखो एल्कीन पढ़ लिए, एल्केन पढ़ लिए, अब तुम एल्कीन में और एल्केन में आपको दोनों को मिलाकर रिएक्शन पूछा जाता है। एक बार ऑब्जर्व करना कि एल्कीन के हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है, एल्काइन के हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है, एल्कीन में हाइड्रोजिनेशन कराने पे क्या होता है, एल्काइन में हाइड्रोजिनेशन कराने पे क्या होता है। दोनों को एक शॉर्ट नोट्स बनाना, कॉलम लिखना कि एल्कीन में हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या बनता है, एल्काइन में हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या बनता है, एल्कीन को हाइड्रोजिनेशन कराने पे क्या बनेगा, एल्काइन को हाइड्रोजिनेशन कराने पे क्या बनता है, कब रिएक्शन को कहां स्टॉप करना है। तो एल्कीन में हाइड्रोलाइसिस कराने पे OH बनता है, फिनॉल सॉरी अल्कोहल, और एल्कीन को हाइड्रोलाइसिस कराने पे एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो सोचो जब हम चैप्टर पढ़ा करेंगे कौन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, तो फिर से रिएक्शन आएगा। यानी जब हमें अल्कोहल का प्रिपरेशन करना होगा तो डबल बॉन्ड से OH का अटैक करवाएंगे, यानी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और वहां अल्कोहल बना देंगे हम। या ट्रिपल बॉन्ड से जब हमें कीटोन या एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोलाइसिस करवा के वहां से एल्डिहाइड या कीटोन बनवा देंगे। तो फिर से रिएक्शन, यानी फिर से रिएक्शन वहां रिपीट हो जाएगा जब हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब। यानी कहीं ना कहीं रिपीट हो जाता है फिर से। तो हमने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बरोबर है ना। तो एक चीज यहां लिख भी लेना, आप लिख भी लेना नोट डाल के, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा एल्केन सबसे कम रिएक्टिव होगा, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, पाई बॉन्ड उसमें होता ही नहीं है। तो हम ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं एल्कीन और एल्काइन में। एल्कीन थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है और एक सिग्मा और एक पाई है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसको तोड़ने में हम बॉन्ड एनर्जी लिखवा देंगे आपको बाद में, इसको तोड़ने में, अब इसको ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो हम इसके रिएक्टिविटी के बारे में लास्ट में बात कर लेंगे। ठीक है, बस नोट डाल के लिख लेना। तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया। हाइड्रोजिनेशन को कब स्टॉप कर देना है, कब पॉइजन करना है, वो समझ में आ गया, और हाइड्रोलाइसिस समझ में आ गया। ठीक है, अब हम तीसरा स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो तीसरा है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का एडिशन, जैसे X2 का, चलो तुम बताओगे C ट्रिपल बॉन्ड C H और यहां R है और यहां हमने लिया X2। अब बताओ R, तो यहां X2 में आपको याद है CCl4 वाला, फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमें, CCl4 वाला याद है कि नहीं है, Br2। इसके बदले मान लो हम ले लेते हैं Br2, बरोबर है क्या, Br2 ले लेते हैं, तो क्या बनता है ये Br प्लस और Br माइनस। अब मुझे बताओ कि यहां पर C और एक बॉन्ड टूटेगा, तो मुझे बताओ कि A और B में मैं प्लस कहां लगाऊं, A पे लगाऊं या B पे लगाऊं, मैं प्लस कहां लगाऊं, CH बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा होगा CH से, सेक। तो मैं बॉन्ड कहां लगाऊं, चार्ज A पे लगाऊं प्लस और इस पे लगा दूं माइनस, होगा ना, क्योंकि इस पे ये 2 डिग्री है। अब मुझे बताओ कि यहां प्लस और माइनस दोनों हुआ, पहले कौन अटैक करेगा, Br प्लस या Br माइनस, Br प्लस अटैक करेगा या Br माइनस अटैक करेगा, Br, यही तुम लोग गलती है, Br प्लस कहां से करेगा, सॉरी Br प्लस करेगा, सही है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये यहां देखेंगे वहां मत देखना, यहां इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पहले कौन अटैक करेगा, Br प्लस, तो यहां लग जाएगा Br, लग जाएगा ना, तो वहां लग जाएगा Br, वहां लग जाएगा Br। अब यहां पर क्या लग जाएगा, मैं यहीं पे लगा दूं, यहां पे क्या लग जाएगा, Br लगेगा ना, यहां Br यहां Br लग गया। अच्छा मान लो ये तो कंटेनर में भी तो होगा। अच्छा आप एल्काइन में
सॉरी एल्कीन में आगे हमने रिएक्शन ऐसा देखा था। अब मुझे बताओ Br2 और CCl4 अभी कंटेनर में तो है ही, चाहे एक्सेस हो या ना हो, इसको छोड़ेगा नहीं अभी आगे, ये नहीं कि कंज्यूम हो गया, नहीं अभी है। अब मुझे बताओ ये जब तोड़ेगा, अब ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, जब ये तोड़ेगा, अच्छा तो इसमें तो हम कोई डिस्कशन वाला बात तो है नहीं, Br है और Br है, तो मैं यहां प्लस लगा दूं और यहां माइनस, कोई डाउट इसमें? अब सोचो एक चीज और कि थोड़ा सा यहाँ लोन पेयर है तो बैक बॉन्डिंग से ये हेल्प भी करेगा इसको, ये मत सोचना कि -I लगेगा, -I तो लगेगा ही, बैक बॉन्डिंग भी बनेगा, थोड़ा बहुत तो बनेगा, ब्रोमीन है थोड़ा बहुत तो बैक बॉन्डिंग तो बनाएगा जरूर, तो +M यहाँ पर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब इसके बाद क्या होगा, अटैक हो जाएगा Br+ का और Br- का, तो यहाँ पर Br 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 और Br और यहाँ H, यानी टेट्रा बन गया। 1 1 1 नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो मीथेन प्रोपेन, जो भी R है उसका नाम लिख देंगे। तो 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो, जो भी आगे नाम होगा उसका हम वर्ड रूट लिख देंगे, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये एंटी एडिशन होता है, इसमें स्टार लगा के लिख लेना, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आके रिएक्शन यहां तक रुकेगा, अब बीच में नहीं रोक सकते हम, ठीक है सर बीच में रोक दो, बीच में रोक नहीं सकते हम, ये तुरंत अटैक दे देगा, अटैक के आगे प्रोसीड हो जाएगा, यानी ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ Br यहाँ Br और यहाँ Br और यहाँ Br, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी सोचना है, यानी दोनों बॉन्ड तोड़ देना है और Br Br लगा देना है, Br 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 Br। अच्छा इससे पहले वाला वाटर में कैसे सोचे थे, दोनों बॉन्ड तोड़े थे, OH OH H और H लगाए थे कि नहीं लगाए थे, इससे पहले वाला में जो दोनों बॉन्ड तोड़े थे और OH और OH लगाए थे और यहाँ H और H लगाए थे और यहाँ से वाटर निकाल दिए थे, सेम टू सेम वही काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पर Br लगाना है, Br लगाना है, Br लगाना है, Br लगाना है, काम खत्म, और ये ऐसे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। ये हमारा हो गया हेलोजिनेशन, इसमें और कोई कथा कहानी नहीं है, बस इतना आप ध्यान में रखोगे। चलो कितना हो गया हमारा, हेलोजिनेशन हो गया और हाइड्रोजिनेशन भी हो गया और हमारा हो गया वाटर, 3 हो गया। अब बचा हुआ एडिशन और हाइपोक्लोरस और एक बचा हुआ ऑक्सीडेशन, 3 बचे हुए, तो 3 को मैं कल निपटाता हूं।